BA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 1 अर्थात उपन्यास साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने हिंदी उपन्यास साहित्य के इतिहास पर एक नजर दौड़ाई थी और प्रेमचंद जी को अगर हम हिंदी उपन्यास का चरम उत्कर्ष माने तो प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार से हिंदी उपन्यास साहित्य का वर्गीकरण किया जा सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से। कल हमने हिंदी उपन्यास साहित्य के प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों पर चर्चा की थी, जिनमें से परीक्षा गुरु, देवरानी जिठानी की कहानी, निस्साय हिंदू और भाग्यवती, इन 4 उपन्यासों की चर्चा की थी। साथ ही साथ जगनमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न, उसके उपरांत लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र राणा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार आदर्श हिंदू, राधा कृष्ण दास का गोवध की समस्या को लेकर के निस्सहाय हिंदू, उसके उपरांत बाबू देवकीनंदन खत्री जी की चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, वीरेंद्र विक्रम, भूतनाथ, कुसुम कुमारी इत्यादि उपन्यासों की चर्चा की थी। गोपाल राम गहमरी जी के जासूसी उपन्यासों की भी चर्चा की थी, जिनमें सिरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी इत्यादि की बात की थी। उसके उपरांत किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यासों जैसे जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीशमहल, लीलावती, यकुती तख्ती, इन जासूसी उपन्यासों और प्रेमपरक उपन्यासों में प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, सुख शर्वरी, प्रेममयी इत्यादि उपन्यासों की चर्चा की थी। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, इन उपन्यासों की भी चर्चा की थी। लज्जाराम शर्मा के आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, मन्नन द्विवेदी का रामलाल और राधिका रमण प्रसाद सिंह का प्रेम लहरी, ये प्रेमचंद के पूर्व के युग के उपन्यास हैं। आज हम इस मतलब प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों का जो हमने कल अत्यंत विस्तार से चर्चा की थी, वो अभी संक्षेप में चर्चा की हमने। अब इसके उपरांत हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासों पर चर्चा करेंगे और आज ही हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों पर भी चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेमचंद का जो युग है, प्रेमचंद के युग के उपन्यासों में देखा जाए तो स्वयं प्रेमचंद जी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उन्होंने सन 1880 से लेकर के 1936 तक, उनकी मृत्यु तक, उन्होंने लगातार उपन्यास लिखे। आप जैसा कि जानते हैं, प्रेमचंद जी पहले नवाब राय इस नाम से उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में उन्होंने हम खुरमा हम सवाब जैसा उर्दू उपन्यास लिखा था। लेकिन गांधी जी के हिंदी भाषण को सुनने के उपरांत उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और उन्होंने जो हिंदी में लिखा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं कहेंगे कि भारतीय संस्कृति को अगर हिंदी में किसी ने चित्रित करने का प्रयास किया है तो वो प्रेमचंद जी हैं। और प्रेमचंद जी के इस औपन्यासिक अवदान के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बाद में आलोचक थे महत्वपूर्ण, उन आलोचक महोदय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद के प्रति ये कहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की, मतलब किसानों की आवाज थे
अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। मतलब संपूर्ण उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार की यहाँ प्रशंसा की गई है। अब प्रेमचंद जी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनमें सन 1918 में लिखा गया सेवा सदन, 1922 में लिखा गया प्रेमाश्रम, 1925 में लिखा गया रंगभूमि, 1926 में लिखा गया कायाकल्प, 1927 में लिखा गया निर्मला, 1931 में लिखा गया गबन, 1933 में लिखा गया कर्मभूमि और 1935 में लिखा गया उनका आखिरी संपूर्ण उपन्यास गोदान महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत उन्होंने मंगलसूत्र नाम का भी उपन्यास लिखा था, लेकिन वह आधा अधूरा रहा था, इसलिए वह पूरा प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनके पुत्र ने उसे पूर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसमें वो शिद्दत नहीं थी जो प्रेमचंद में थी। अब प्रेमचंद जी के उपन्यासों का जो मूल विषय है वह मनोरंजन नहीं है, ध्यान रहे। मतलब इससे प्रेमचंद पूर्व युग में बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी जैसे उपन्यासकारों ने हिंदी उपन्यासों में अपना जो अवदान दिया है वह मनोरंजन के क्षेत्र में ज्यादा है। मतलब मनोरंजन परक उपन्यास उन्होंने ज्यादा लिखे हैं, जिनमें तिलिस्मी, अय्यारी, जासूसी इत्यादि बातें आ जाती हैं। किंतु प्रेमचंद जी ने पहली बार सर्वसामान्य मनुष्य को, श्रमिक को, किसान को, महिला को, एक आम आदमी को उपन्यास में लाने का काम किया हुआ है और उन्होंने अपनी उपन्यासों में कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान देने की कोशिश की है, जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, बाला जरठ विवाह या अनमेल विवाह की समस्या है, कृषकों की समस्या है, दहेज की समस्या है। और उनके समस्त उपन्यासों में गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, जिसमें एक किसान की समस्या, आज भी देखिए प्रेमचंद जी के काल में जब ये गोदान उपन्यास लिखा गया 1935 में, अब लगभग देखिए इसको शतक होते आया है, मतलब लगभग 90 वर्ष होते आए हुए हैं, लेकिन अभी भी किसानों की समस्या ज्यों की त्यों है, जैसे कि वैसी है। इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि प्रेमचंद जी क्यों एक कालजयी रचनाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। देखिए प्रेमचंद जी ने गोदान में देहाती किसान और शहरी अध्यापक, इन दोनों की समस्याओं को सम्मुख रखने का प्रयास किया हुआ है। अगर अन्य उपन्यास उनके देखे जाएं तो रंगभूमि उपन्यास में उन्होंने शासक वर्ग के अत्याचारों का वर्णन किया है। गबन में स्त्रियों के आभूषण के प्रति अति प्रेम की समस्या को चित्रित किया गया है। कायाकल्प में पुनर्जन्म की समस्या को चित्रित किया गया है। और अगर देखा जाए तो निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया है। और अन्य उपन्यासों में देखा जाए तो जैसा कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम जैसा उपन्यास है, इसमें शरीर विक्रय करने वाली महिलाओं, वेश्याओं की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अब अन्य उपन्यासकार जो प्रेमचंद युग के थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जीपी श्रीवास्तव प्रमुख हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रेमचंद तो है ही, प्रेमचंद जी के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जो एक प्रसिद्ध छायावादी कवि और नाटककार भी थे, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और जीपी श्रीवास्तव प्रमुख हैं। इसमें प्रसाद जी का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसाद जी प्रेमचंद जी के
समांतर लेखक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक युग को अगर देखा जाए तो हमें इस बात का पता चलता है कि एक ही समय में काशी वाराणसी में रहने वाले ये प्रेमचंद और प्रसाद दोनों ने दो अलग अलग साहित्यिक धाराओं का नेतृत्व किया है, जिसको क्रमशः प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल कहा जाता है। प्रेमचंद जी के स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो वह है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, किंतु प्रसाद जी उनसे थोड़े से अलग हैं। प्रसाद जी ने अपने काल में यानी बहुत बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न रचनाकार थे। उन्होंने कवि के रूप में, उपन्यास के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो प्रेमचंद की तुलना में बहुत कम लिखे हैं। प्रेमचंद जी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, 12-13 उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, परंतु प्रसाद जी ने केवल 3 ही उपन्यास लिखे हैं। लेकिन इन 3 उपन्यासों में उन्होंने प्रेमचंद जी की बराबरी की कीर्ति अर्जित की है। उनका पहला उपन्यास है तितली, दूसरा उपन्यास है इरावती और तीसरा उपन्यास है कंकाल। वैसे कंकाल यह उनका पहला उपन्यास है और ये पहला यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें काशी जैसे हिंदुओं के तीर्थ क्षेत्र में चलने वाले अनाचारों को चित्रित किया है। इनका तितली जो उपन्यास है वह 1934 में आया हुआ है और इनका इरावती अधूरा उपन्यास है जिसका उन्होंने नाट्य रूपांतरण भी बाद में करने का प्रयास किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में प्रसाद जी हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं और ये चरित्रांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक नाम के उपन्यासकार आते हैं। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, एक है माँ और दूसरा है भिखारिणी। माँ उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और भिखारिणी उपन्यास में उन्होंने एक नई समस्या को, जिसको हम अंतर्जातीय विवाह कहते हैं, हालांकि अंतर्जातीय विवाह ये एक समाधान था लेकिन वो खुद एक समस्या बाद में बन गया, इसको लेकर के चर्चा की हुई है। और माँ उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार की माता का चित्रण किया है। हर जैसे कि हमारे आपके घर में माँ का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, वैसा ही उन्होंने ये स्थान चित्रित किया हुआ है। उसके उपरांत हम देखा जाए तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप में आता है। एक पेशे से वैद्य थे, परंतु उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रृंखला की है, जैसे वैशाली की नगरवधू जो आम्रपाली पर आधारित है, वयम रक्षामः यह रामायण महाभारत के काल पर आधारित है, सोमनाथ यह जब मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था और सोमनाथ मंदिर गिराया गया था, उसकी है, आलमगीर यह औरंगजेब के जीवन पर आधारित है, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार। मैं फिर से आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यासों का यहाँ पुनरुच्चार करना चाहूँगा, जिन्होंने इतिहास, पुराण और सामाजिक समस्या तीनों पर आधारित उपन्यास लिखे हैं, जिनमें वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता इत्यादि उनके प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए केवल इतने ही काफी हैं। उनके बाद नंबर आता है, देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। ये बहुत ही यथार्थवादी साहित्य लिखने वाले लेखक थे। उन्होंने खास करके सामाजिक बुराइयों को अत्यंत क्या कहेंगे उसके लिए, नग्न यथार्थवाद की दृष्टि से चित्रित करने का प्रयास किया है। इनका भी नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और खास करके उनके उपन्यासों को का जो मुख्य विषय है वो समाज का अत्यंत पतित वर्ग, जिसको हम वेश्या वर्ग कहते हैं, वह है। और उनके उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936, जीजाजी 1944 और फागुन के दिन महत्वपूर्ण है।
और इन्हीं की परंपरा में आगे ऋषभ चरण जैन आते हैं। मैं फिर से उग्र जी जो सबसे विवादास्पद उपन्यासकार साहित्यकार रह चुके हैं उनके उपन्यासों का फिर से नामोच्चारण करता हूँ। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन इत्यादि हैं। उनकी परंपरा में ऋषभ चरण जैन इस उग्र जी की परंपरा के लेखक हैं। उन्होंने भी इस प्रकार से व्यभिचार, वेश्यालय, मदिरालय, रोमांस के उपन्यास लिखे जिनमें दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैखाना, चांदनी रात और गदर इत्यादि प्रमुख हैं। ये ऋषभ चरण जैन उग्र परंपरा के पांडे बेचन शर्मा उग्र परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जिन्होंने दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैखाना, चांदनी रात और गदर जैसे उपन्यास लिखे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव प्रेमचंद जी की आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं जिन्होंने विदा 1929, विजय 1937, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार ये उपन्यास लिखे हैं। यह है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जिन्होंने विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार आदि उपन्यास लिखे हुए हैं। और ये जो बेकसी का मजार उपन्यास है ये ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की बेकसी को अंग्रेजों के द्वारा जो 1857 के युद्ध में प्रताड़ित हुआ और कहीं उसके बेटों को उसी के सामने मारा गया और उसे बाद में मंडाले की जेल में भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई, उसका वहां चित्रण किया गया है। और इस काल के सबसे कुछ पूछना चाहते हैं? तांबोली जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है। हाँ नहीं सर। हाँ नहीं ठीक है। तो इसके उपरांत जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हमारे हिंदी प्रेमचंद के युग में आते हैं वह है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। 1929 में गढ़कुंडार, 1936 में विराटा की पद्मिनी, 1946 में झांसी की रानी, 1950 में मृगनयनी, 1954 में टूटे कांटे, 1957 में माधवराव सिंधिया। ये महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ साथ सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें संगम 1928, लगन 1929, प्रत्यागत 1929 और कुंडली चक्र 1932 ये उनके सामाजिक उपन्यास हैं। जैसे देखिए कि प्रेमचंद जी का युग ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो छायावादी युग में आते हैं और छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद के साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों में 1931 में अप्सरा, 1931 में ही अलका, 1936 में निरुपमा और उसके उपरांत प्रभावती और कुल्ली भाट ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आते हैं। तो ये रहे प्रेमचंद युग के उपन्यास। मैं एक बार फिर से इन सभी उपन्यासकारों और उनको पुनरावृत करता हूँ। प्रेमचंद जी स्वयं एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जिन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और मंगलसूत्र जैसे उपन्यास लिखे। जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास लिखे। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी का भिखारिणी और माँ ये दो उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों में वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता है। उसके उपरांत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यासों में चंद्र हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, इसके उपरांत जीजाजी, फागुन के दिन। ऋषभ चंद्र जैन के उपन्यासों में दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैखाना, चांदनी रात और गदर प्रमुख हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों में विदा, विजय,
विकास विसर्जन बेकसी का मजार, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवराव सिंधिया, ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं। और सामाजिक उपन्यासों में संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र हैं। तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उनके अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट ये प्रमुख हैं। तो कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमचंद पूर्व युग से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेमचंद युग है, क्योंकि स्वयं प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, कन्हैयालाल सॉरी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण शुक्ल और ऋषभ चरण जैन, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जैसे महान उपन्यासकार इस काल में निर्माण हुए। अब हम हमारे बचे हुए समय में प्रेमचंदोत्तर युग की ओर जाएंगे। प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद जी के बाद में जिन्होंने उपन्यास लिखे, प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 में हुई और उसके उपरांत जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, उनकी ओर हम थोड़ी सी नजर डालने से पहले उस समय की प्रवृत्ति की ओर नजर डालेंगे। ध्यान रखिए, प्रेमचंद पूर्व युग में 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। एक समाज सुधारिक उपन्यास, दूसरे तिलिस्मी अय्यारी मनोरंजन परक उपन्यास और जासूसी उपन्यास। प्रेमचंद के युग में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास ज्यादा लिखे गए, जिनमें आदर्शवाद था, कुछ में यथार्थवाद था, कुछ में अत्यंत खतरनाक सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने का प्रयास किया गया था। लेकिन प्रेमचंद के बाद के युग में 5 प्रकार के उपन्यास लिखे गए, 5 प्रकार की धाराओं के उपन्यास लिखे गए, जिनमें पहली धारा थी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरे साम्यवादी उपन्यास जिनको प्रगतिवादी उपन्यास भी कहा जाता है, तीसरे प्रयोगवादी उपन्यास, चौथे ऐतिहासिक उपन्यास और पांचवें आंचलिक उपन्यास। इनमें से मनोविश्लेषणवाद को आप जानते होंगे कि मनोविश्लेषणवाद एक ऐसा वाद है जिसके माध्यम से डॉक्टर सिगमंड फ्रायड या उसके बाद एडलर, जुंग जैसे मनोविश्लेषक वैज्ञानिकों के ने जो मन की बात की थी, जिसमें ईडो, ईगो, लिबिडो या अहम, इदम, काम ग्रंथियों की बात की थी, इलेक्ट्रा, इडिपस की, जिससे मन में उठने वाले जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उनका समाधान देने का प्रयास किया था। और ऐसे उपन्यासकारों को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमचंदोत्तर युग को हम बांट सकते हैं 1936 से 1950 तक का जो 15-16 वर्षों का काल है वह, फिर 1950 से लेकर के 1960 तक का, और फिर साठोत्तरी उपन्यासों के काल में। हालांकि इसके भी आगे हिंदी उपन्यासों का बहुत बड़ा श्रेय है, लेकिन हम इसे प्रेमचंदोत्तर युग को इसी काल में हम सीमित करते हैं। अब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आते हैं जैनेन्द्र कुमार जैन, इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इतना बड़ा नाम है, ध्यान में रखें। सच्चिदानंद पिताजी का नाम, हीरानंद, वात्स्यायन उनका कुल नाम, और उनका उपनाम है अज्ञेय। मराठी में उसका उच्चारण करते हैं अज्ञेय, सही उसका उच्चारण है अज्ञेय। जैनेन्द्र जी ने 1905 से लेकर के 1988 तक उनका कार्यकाल रहा, और उन्होंने 1929 में परख नाम का उपन्यास लिखा है। उसके उपरांत 1935 में सुनीता, 1937 में उनका महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है जिसका नाम है त्यागपत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। और इन्होंने त्यागपत्र उपन्यास से हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। और उनके बाद के उपन्यासों में 1939 का उपन्यास है कल्याणी, 1952 का सुखदा, 1953 का विवर्त और 1953 का ही व्यतीत, ये उपन्यास हैं। और इन सभी उपन्यासों में उन्होंने खास करके उनके त्यागपत्र उपन्यास की जो नायिका है मृणाल, मृणाल एक नायिका है जिसका भतीजा एक न्यायमूर्ति है, और उस न्यायमूर्ति के सामने ही उसकी बुआ को एक
कटघरे में खड़ा किया जाता है गलत कामों के लिए, और वह अपनी बुआ का न्याय नहीं कर सकता, इसलिए वो त्याग पत्र दे देता है कि मैं त्याग पत्र देता हूँ कि मैं अपनी बुआ को ही न्याय नहीं दिला सकता तो और को क्या दिला सकता हूँ न्यायाधीश पद पर से। इस प्रकार से एक अ, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है बुआ के अनमेल विवाह की। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अन्य उपन्यासों में देखा जाए तो सुनीता में फ्रायड के, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है। सुखदा में एक कुंठाग्रस्त नारी का चित्रण किया गया है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो इलाचंद्र जोशी जी मनोविश्लेषक उपन्यासकारों में आते हैं, जिन्होंने 1941 में सन्यासी, 1941 में ही पर्दे की रानी, 1945 में प्रेत और छाया, 1946 में निर्वासित, 1952 में जिप्सी, 1955 में जहाज का पंछी इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें कुंठाओं और काम ग्रंथियों का वर्णन हुआ है। मनोविश्लेषण परक उपन्यासकारों में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके 3 उपन्यास शेखर की जीवनी के तीनों भाग, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हुआ मनोविश्लेषणकारी उपन्यासकारों में। और आगे हमारी दूसरी धारा आती है प्रगतिवादी धारा, या जिसको साम्यवादी धारा कहते हैं, जिनमें यशपाल जी, भैरव प्रसाद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर इत्यादि प्रमुख हैं, जिनमें से यशपाल जी का एक उपन्यास, अमिता उपन्यास हम पढ़ रहे हैं पूर्ण रूप से, लेकिन ये उनका ऐतिहासिक उपन्यास है। अन्य साम्यवादी उपन्यासों में उनके पार्टी कामरेड 1945, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता 1946 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिव्या 1945, और सबसे महत्वपूर्ण झूठा सच भाग 1 भाग 2। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। खास करके झूठा सच में भारत के देश विभाजन, भारत और पाकिस्तान बनने की कहानी और उसके परिणामों को चित्रित किया है। भैरव प्रसाद गुप्त का मशाल, सत्यमया का चौरा, ये मार्क्सवादी उपन्यास या प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अन्य उपन्यास लेखकों में भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर जी बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, जिस पर 2-2 बार फिल्में बनी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो फ्रेंच लेखक अनातोले फ्रांस के उपन्यास पर आधारित ये ऐतिहासिक उपन्यास है। अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों में सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के अनुपर, मानस का हंस, खंजन नयन उपन्यास महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा जो प्रेमचंद युग में लिखा करते थे, उन्होंने प्रेमचंद युग के बाद भी लिखा हुआ है। चतुर्सेन शास्त्री जी ने भी लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ लिखे हैं। खास करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन जी सिंह सेनापति ऐतिहासिक उपन्यास लिखा हुआ है। जय योधेय भी उपन्यास लिखा हुआ है। रांगे राघव ने मुर्दों का टीला नाम का उपन्यास लिखा है, जो मोहजदड़ों पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार, जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखे, जिसमें उनका मैला आंचल उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाद में परिति परिकथा और अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन का भी महत्व है, जिन्होंने रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे उपन्यास लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट जी ने सागर की लहरें और मनुष्य, रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कब तक पुकारूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अन्य उपन्यासकारों में देखा जाए तो इस काल के उपन्यासकारों में डॉक्टर राही मासूम राजा, जिनका आधा गांव, नीम का पेड़, बबूल, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, विवेक राय का बबूल, रामदर्श मिश्र का पानी के प्राचीर, हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए इत्यादि प्रमुख हैं। और अधिक उपन्यासकारों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा ये विषय हो सकता है। आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम कल से तो छुट्टियां हैं। अगले सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार हमारी तासिका 8:40 पर बराबर रहती है। तो आज हम
यहाँ रुक जाते हैं। अगले सोमवार को हम हमारा पहला उपन्यास अमिता जो यशपाल द्वारा लिखित है उसको आरंभ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी जय नागरी, क्योंकि मुझे अगली तासिका की भी तैयारी करनी है, जोड़ना वगैरह। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं, मिलेंगे अगले सोमवार को। धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।